हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। स्टूडेंट्स, आज 9th ऑफ में है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और कुछ हम लोग जो है ना पिछले साल की करंट अफेयर्स को भी आज रिवाइज करेंगे, ठीक है। और जो कंसर्न पीडीएफ है और जो क्विज सेशन है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश में से डाउनलोड कर सकते हैं और क्विज सेशंस अटेम्प्ट कर सकते हैं जो डेली शाम में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, जो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा ताकि आपका रिवीजन होते रहे। चलिए, आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए झारखंड सरकार को कितने रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना टोटल 8,000 करोड़ का जो है इसके लिए फाइनेंशियल एड डिस्क्लोज किया गया है, जिसमें आपका जो वेरियस यूटीज़ और स्टेट्स है आपका वो सभी इंक्लूडेड है। और उसमें जो झारखंड के लिए जो अमाउंट है ना वो है आपका 227 करोड़। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 227 करोड़। और हाँ, आज के लिए जितना भी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे ना आज से, वो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा। जो शॉर्ट नोट्स होगा यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ जो भी आपका काम का है कंसर्न है वो यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना उन्हें भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। देखिए, कुछ बोलते हैं कि आप पूरा का पूरा नोट्स अगर इंग्लिश में प्रोवाइड करें। देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है ना, क्योंकि झारखंड बेसिस पे ना कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जो डेडिकेटेड एक पर्टिकुलर जैसे झारखंड स्टेट को ना इंग्लिश में निकलता हो। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है यहाँ पर, नहीं तो प्रोवाइड करने में क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों को लगभग 8,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें झारखंड को लगभग 227 करोड़ रुपए मिले हैं। ये जानकारी किनके द्वारा उपलब्ध कराई गई है? वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा। और इनका विधायक क्षेत्र कौन सा है, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? ये है आपका लोहरदगा, ठीक है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, झारखंड के कितने जिलों के ग्रामीण कल्याण अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल के रूप में संचालित किया जाएगा? यहाँ पर जो पूछा जा रहा है ना वो है आपका ट्राइबल सब प्लान डिस्ट्रिक्ट्स। तो मैंने आपको बताया है, अगर टीएसबी की बात की जाए या जेटीडीएस की बात की जाए, हमेशा कितना डिस्ट्रिक्ट में ये फंक्शनल होता है, ऐसा काउंट आप याद रखेंगे, हमेशा ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स में फंक्शनल किया जाता है कोई भी प्रोग्राम अगर इससे रिलेटेड है तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, लेकिन एक ज़िला यहाँ पर छोड़ा गया है, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें शामिल हैं, जहाँ के आपके हॉस्पिटल्स को जो अपग्रेड किया जा रहा है आपका डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल्स के रूप में। इस क्वेश्चन का आंसर है 13, ना कि 14। ऐसे अगर कोई भी अगर और क्वेश्चन आपका ट्राइबल सब प्लान डिस्ट्रिक्ट से पूछ लेता है, या फिर आपका अनुसूचित जिला से पूछता है, या फिर जेटीडीएस द्वारा स्पॉन्सर्ड पूछता है, ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप हमेशा 14 डिस्ट्रिक्ट टिक करेंगे। और इसको याद करने का भी तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये 14 है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अगर पूछ ले तो आप वहाँ पे 19 टिक करेंगे। ये दोनों का ट्रिक्स मैंने आपको पहले बताया हुआ है। चलिए, कुछ पॉइंट वाइज हम लोग थोड़ा देख लें। राज्य के अनुसूचित 13 जिलों के 50 बेड वाले कुल 16 ग्रामीण कल्याण अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें जो है ना टोटल 13 जिला का कितना हॉस्पिटल्स है? टोटल 16 रूरल डेवलपमेंट हॉस्पिटल्स। सेकेंड पॉइंट है, इस संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चंपई सोरेन के द्वारा 7 मई को निर्देश जारी किया गया है। अब इन 13 जिलों में जहाँ जहाँ टीएसपी लागू किया गया है, जो टीएसपी के अंडर आते हैं वो जिला का नाम देख लें एक बार। एग्जैक्ट ज़िला नहीं मिलेगा, ये जो लिस्ट जारी किया है इसमें आपको वहाँ का हेडक्वार्टर्स मिल सकता है। रांची, लोहरदगा, गुमला, जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला, पाकुड़, लातेहार, खूंटी, सिमडेगा, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, कि ये इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है।
इसमें एक जो छूट रहा है ना वो आपका है पलामू। अब पलामू का क्यों नहीं लिया गया है अब ये तो डिपार्टमेंट ही बता सकता है, या तो वहाँ ये अवेलेबल ना होगा या फिर इसे यूज़ करने का कंडीशंस में नहीं होगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है जो कि डिपार्टमेंट द्वारा क्लैरिफाई नहीं किया गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका 7 मई को शिबू चक्रवर्ती का निधन हो गया है, वे इनमें से क्या थे? तो वे जो थे प्रख्यात तबला वादक थे। ठीक है, कुछ पॉइंट वाइज हम लोग इसे समझ लेते हैं। शिबू चक्रवर्ती वॉज अ रिनाउंड तबला प्लेयर फ्रॉम झारखंड, डाइड ऑन 7 मई। 7 मई को राज्य के मशहूर तबला वादक शिबू चक्रवर्ती का निधन हो गया है, वे 82 साल के थे। शिबू चक्रवर्ती मूलतः कोलकाता के श्याम बाजार से 1966 में रांची आए थे और उनका निवास स्थान था एचईसी। वे रांची के अलावा देश के कई शहर में अक्सर कार्यक्रम की प्रस्तुति देते थे। कई मशहूर कलाकारों के साथ उन्होंने संगत किया है। वे प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ के एग्जामिनर भी थे। तबला और संगीत शिक्षा के लिए उन्होंने सुरबितान नामक संस्था स्थापित किया जो अभी तक संचालित है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में अमृत वाहिनी ऐप की शुरुआत की गई है? तो ये ऑब्वियस आंसर होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ये आपका सेंट्रल और झारखंड ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। अगर सेंट्रल लेवल में आपसे पूछ ले, क्योंकि आपका बहुत सारा एग्ज़ाम पेंडिंग है, CHSL का भी जो 20 के बाद था वो पेंडिंग रह गया 5 दिनों तक जिनका एग्ज़ाम था। फिर CGL का भी पोस्टपोन कर दिया गया है, आपने नोटिस पढ़ा ही होगा। तो ये सारे एग्ज़ाम्स में भी ये पूछ सकता है कि ये जो अमृत वाहिनी ऐप जो लॉन्च किया गया है ये किस स्टेट के द्वारा किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए ये इनिशिएटिव ली गई है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। अमृत वाहिनी ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन झारखंड with an objective of providing online availability of oxygen supported beds, ICU beds for corona patients in government as well as private hospitals of in Jharkhand। ठीक है, ये इस ऑनलाइन इनॉग्रेशन सेरेमनी की फ़ोटो है। कुछ पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि किस प्रकार से फंक्शन करेगा। 7 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अमृत वाहिनी पोर्टल, ऐप और चैटबॉट का ऑनलाइन शुरुआत किया गया है। अब समझ लेते हैं जो अमृत वाहिनी ऐप और पोर्टल है ना, इसे आम जनों को किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचने वाला है। अमृत वाहिनी ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के कोविड हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिलेगी। इसके तहत सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन युक्त बेड, ICU बेड और सामान्य बेड की पूरी जानकारी मिलेगी। इससे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड बुक करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इस पोर्टल के जरिए हॉस्पिटल द्वारा रेमडेसिविर की मांग, प्रबंधन की मॉनिटरिंग और होम आइसोलेशन में इलाजरत संक्रमितों के लिए किट से जुड़ी समस्या का भी समाधान होगा। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर कोरोना संक्रमित मरीज वीडियो कॉल के जरिए भी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। वहीं व्हाट्सएप एवं होना चाहिए। चैटबॉट के माध्यम से चिकित्सा परामर्श के साथ कोविड से संबंधित सभी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज के लिए आपका सभी जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारा क्वेश्चंस। थोड़ा सा अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन को जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मुझे ना काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि जब 2020 में अप्रैल मंथ में जब लॉकडाउन लगा था ना, तो इस प्रकार से इनिशिएटिव करने वाला या उठाने वाला झारखंड पूरे देश का पहला राज्य था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। पॉइंट वाइज ही समझते हैं, मैंने क्वेश्चन फ्रेम नहीं करा है इसके लिए, कोई बात नहीं। कोरोना लॉकडाउन जो अप्रैल 2020 में लगा था उसके दौरान प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में लाने हेतु भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य जो था वो था आपका झारखंड। अब स्टेशंस का नाम भी याद रखें, फ्रॉम लिंगापल्ली जो आपका तेलंगाना में है टू हटिया, ये तो आपके लिए कॉमन होगा, याद रखना आपको लिंगापल्ली को है। 6th पॉइंट है आपका, रांची की साइला सोमानी ने मिस इंडिया एलिगेंट 2020 का खिताब जीता था। उसके बाद आपका उसी समय अप्रैल नहीं, ये मई का बात है, ये मई का है। मई 2020 में आपका ई संजीवनी ऐप एक लॉन्च किया गया था। इसका थोड़ा सा मोटिव समझ लीजिए। इसे लॉन्च किया गया था स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा। मोटिव था लॉकडाउन में इलाज के लिए बाहर नहीं जा पा रहे लोगों के लिए घर में बैठे ही ऑनलाइन हेल्थ सजेशन हेतु ई संजीवनी ऐप की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा की गई थी।
ऑनलाइन हेल्थ सजेशन, इसका वन लाइनर एक्सप्लेनेशन। चलिए आप थोड़ा प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कस कर ले। क्वेश्चन था आपका, झारखंड के कितने जिलों में दिशोम गुरु पोषण वाटिका नामक योजना की शुरुआत की जा रही है? तो इसका मैंने आपको बताया था ना, JTDS या फिर आपका सब प्लान डिस्ट्रिक्ट्स हो, इन सभी पे आपका आंसर एक ही होगा, जो होगा आपका 14। ठीक है, आप थोड़ा सा इस योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी JTDS द्वारा दिशोम गुरु पोषण वाटिका नामक योजना की शुरुआत की गई है। ये हो चुका है एक्चुअली में, जिस समय मैंने ये फ्रेम करा था दिसंबर मंथ में, उस समय ये आपका प्रोपोज था, लेकिन अब ये स्टार्ट हो चुका है। यह योजना 14 जिलों की 32 ब्लॉक में चलाई जाएगी। मैंने बोला था ना, ब्लॉक्स वैरी कर सकते हैं, आपका गांव वैरी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका हमेशा फिक्स्ड होगा। और कभी अगर ये वैरी होता है 14, जैसे कभी डिस्कस किया ना पहले कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। इसमें सब ट्राइबल, हाँ एक्चुअली एक मैं और नोट्स अपना जो ये देख रहा था आर्टिकल, उसमें एक बैम्बू प्लानिंग पे बहुत अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया। ठीक है, कल का जो वीडियो लेक्चर होगा ना, उसमें मैं आपको वो जो बांस वाला प्लान है उसके बारे में अच्छे से पढ़ा दूंगा कि कितना उसमें जो अनुदान देने का है और किस प्रकार से कितने गांव में और किस किस ज़िले में इसे अप्लाई किया जा रहा है। इसमें क्या है ना, दो बहुत अच्छा मैंने इस आर्टिकल में पढ़ा था कि इसमें जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ICAR और आपका यहाँ पर झारखंड गवर्नमेंट का जो JTDS है, ये तीनों मिलकर काम कर रही है। काफ़ी अच्छा इसका आउटकम अब जाकर मिल रहा है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं कल के वीडियो लेक्चर में इसे बताऊंगा आपको। फिलहाल इसे डिस्कस कर लेते हैं। बैक कमिंग टू पॉइंट, इसमें ट्राइबल सब प्लान जिलों के 1.75 लाख परिवार समूहों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए JTDS 29 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रथम चरण में 17,000 परिवारों से दिशोम गुरु पोषण वाटिका योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, झारखंड में कितने इको सेंसिटिव जोन में जोनल मास्टर प्लान लागू किया जाएगा? ये क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम करके आपसे ना GS में ही पूछ लेगा कि झारखंड में टोटल कितने इको सेंसिटिव जोन है। ये क्वेश्चन का आप आंसर करें, या फिर आप सीधे इसका आंसर करें कि झारखंड में टोटल इको सेंसिटिव जोन का काउंट कितना है। ये क्वेश्चन GS पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पर भी अपना भूगोल या ज्योग्राफी का नोट्स बनाया है वहाँ पर भी इसे आप एस्ट्रिक मार्क करके वहाँ पे लिखें, क्योंकि वहाँ पर आपने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पर ये जो इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से स्किप कर दिया गया है। इसे आप पढ़ें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा प्लानिंग्स इस पर किया जाता है, जो सेंचुरीज़ के लिए जो फंड एलोकेट होता है ना, ये सब इसी पर बेस्ड होता है। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर सही करने की कोशिश करें। आपके ऑप्शंस हैं 1, 9, 10 या फिर 11। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।